नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में द्विवेदी युग को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम छायावाद का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी हो तो आप हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। तो हमारी जितने भी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितनी भी क्लासें हुई है द्विवेदी युग तक, उन सब की क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ये क्लासें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में जो छायावाद है उसका अध्ययन करेंगे। छायावाद छायावाद का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम श्री शारदा पत्रिका 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद नामक निबंध में छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। और दोस्तों बता दें कि छायावाद का दूसरा प्रयोग सुशील कुमार ने किया था। आगे चलते हैं। छायावाद में हिंदी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली कविता पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई थी, यानी कि ब्रजभाषा समाप्त हो गई थी और छायावाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो काव्य लिखा गया वो खड़ी बोली में लिखा गया। इसे साहित्य खड़ी बोली का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि किस आधुनिक काल के किस युग को साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो छायावाद युग को। छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्र नंदन पंत और निराला महादेवी वर्मा की जो रचनाएं प्रारंभ हो चुकी थी। अब देखते हैं छायावाद की प्रमुख परिभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों से समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अन्य प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये रामचंद्र शुक्ल का परिभाषा दी है छायावाद के बारे में। हवे जयशंकर प्रसाद की परिभाषा, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। दौन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषता है। अगली परिभाषा है रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन तोहती नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय, पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की परिभाषा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है? डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जो छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगली परिभाषा दी है वो दी है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार
राम कुमार वर्मा, इन्होंने कहा है कि जब जब आत्मा की छाया जब आत्मा की छाया परमात्मा में जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा परमात्मा की छाया परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। अब देखते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषता, छायावादी काव्य की विशेषता है। तो पहली विशेषता है आत्मा भी व्यंजन। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया है। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि ने अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज निम्न पंक्तियों में है। जैसे दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिग साधन जिसके लिए सदाई किया शोध। ये निराला की पंक्ति है और राम की शक्ति पूजा जो रचना है उससे ली गई है। अगली विशेषता है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि है, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति ब्राह्म वर्णनों उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं दशाओं के वर्णन में रमी है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार खूल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद का कथन है। अगली जो विशेषता है वो है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युग इन कविताओं में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है। जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई है। इन कवियों ने श्रृंगार के सहयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सेज अभिव्यक्ति हुई है। जैसे तुम हो लाव्य मधुरिमा जो असीम समोहन, तुम पर प्राण निचावर करने पागल होता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम निज अपार आकर्षण। अगली विशेषता है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्मानीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विकास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना है, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की है। वे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। जैसे नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। पंत ने देवी माँ सहचरी प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया है। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान है। निम्न पंक्तियों से उनके विचारों को जाना जा सकता है। तुम देवी
आहा कितनी उदार वे मातृभूमि निर्विकार है, सर्व मंगले तुम मेती, सबका दुख अपने पर सेती। अगली जो विशेषता है वो है रहस्य भावना। छायावादी काव्यों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है। जैसे न जाने कौन आए दत्युमन, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुजाते हो तुम पत अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। अगली जो विशेषता है वो है इनकी प्रकृति चित्रण। छायावादी कविता प्रकृति के कुशल चित्रे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है, यानी कि मानवीय ने अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे अचीरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर विश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। अगली विशेषता है दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख व वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई। महादेवी तो वह वेदना की ही कवित्री है। वे अपने वेदना विहल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विश्रप्त नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कलती मिट आज चली। ये महादेवी वर्मा का कथन है। महादेव वर्मा के गद्य पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। जैसे अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये प्रसाद का कथन है। अगली जो विशेषता है वो है शैलीगत प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य विषय वस्तु या शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। पंत को अग्र पंक्तियों में प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिकता को देखा जा सकता है। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बहा सिंदूर अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार पड़ी छिन्नादार। अब देखते हैं छायावाद का प्रवर्तक। छायावाद का प्रवर्तक छायावाद का प्रवर्तक देखते हैं अब कि किन्होंने कौन सा कवि छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो देखते हैं शुक्ल जी ने जो छायावाद का प्रवर्तक माना है वो मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे को माना है। मुकुटधर पांडे को माना है और प्रभाकर माचवे तथा विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और गणपति चंद्रगुप्त
गणपति चंद्र गुप्त तथा इलाचंद्र जोशी। गणपति चंद्र और इलाचंद्र जोशी ने जो छायावाद का प्रवर्तक वो जयशंकर प्रसाद को माना है। जयशंकर प्रसाद को माना है। जयशंकर प्रसाद। और ये सर्वमान्य मत है कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। ये सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम जो छायावाद के कवि हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।